तो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में 6.2 का क्वेश्चन 5 पे कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 6 बाकी था, तो वो भी आपको मैं करवा देता हूँ। तो 6.2 वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करना। देखो, क्वेश्चन 6 में आपके बुक में क्वेश्चन होगा, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो दो मिरर है, ठीक है, उसको नाम दिया गया टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, पी क्यू एंड दूसरा है आर एस है। ठीक है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, मिरर है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अभी यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है ए बी। ये इंसिडेंट रे जब मिरर पे गिरेगी तो रिफ्लेक्ट तो होगा वो, तो वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर सी पर आता है, ये पॉइंट है सी, और वापस ये मिरर पे आ रहा है कोई रे, तो वापस वो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होके वो डी पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी। क्लियर? आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको ये प्रूव करना है ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल करने पड़ेंगे। मतलब कोई भी लाइन पैरेलल कब होगी, जब उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं ना। मैंने ये ट्रिक बताया आपको। तो ये एंगल आपको, देखो मैं करवाऊंगा, पहले आप समझो कैसे प्रूव करोगे आप। पहले आप ये दोनों का एंगल इक्वल कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना, क्योंकि अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट में ना हमेशा जेड याद रखना। अगर जब भी जेड आपको दिख रहा होगा, जेड एबीसीडी का लास्ट है ना, तो वो एंगल अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये दोनों एंगल को कैसे भी करके इक्वल कर देते हो, ये एंगल एबीसी और बीसीडी को, तो आपका लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज इमेजिनरी लाइन, और यहाँ से कर दो, इसको नंबर दे दो 1 एंगल 2 3 एंड 4। क्लियर? मैंने दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी और उसको नंबर दे दिया 1 एंड 2 एंड 3 4। क्लियर ना? अब देखो लोग, अब आपको फिजिक्स में एक रूल पढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जो ये आपका होता प्लेन है, ठीक है, और यहाँ से ये एंगल इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एंगल को क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट आई आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा इक्वल होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट केस, ठीक है, फॉर ए बी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 4 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और 4 सी डी, जो सी डी रे है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, सी डी नहीं तो आप बीसी लिख सकते हैं, बीसी है ना, ये बीसी दिख रहे है जो मिरर 2 पे रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल 2 हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 हो गया, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखते हैं। देखो, और सिमिलरली 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3 में क्या रिलेशन होगा, बताओ। 2 एंड 3 में क्या रिलेशन आएगा, 2 और 3 भी इक्वल होंगे ना, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो अगर ये दोनों लाइन आपको दिख रही है, एक ही ब्लैक और ये दूसरी ब्लैक, ये दोनों में भी जेड बन रहा है 2 और 3, तो ये क्या होंगे, 2 और 3 भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 3 4 के इक्वल है। मतलब क्या हो सकता है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन कंक्लूड दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, यस और नो। देखो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, एंड 3 इक्वल टू 4, तो ऑब्वियसली एंगल 1 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे ना, तो आपका हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? तो इसको पूरे को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये तो हम लिखते जाना था। ठीक है, तो हमने अभी क्या निकाला, क्या what we find that angle 1 equal to angle 4। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और 4 इक्वल है,
लेकिन मुझे 1 और 4 इक्वल नहीं करना, मुझे क्या करना है 1 + 2 और 3 + 4 ये पूरा इक्वल है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ये समझ रहा हूँ अच्छे से क्वेश्चन को। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 का मतलब क्या है, एंगल 1 को 2 बार लिखना, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 4। ठीक है, अभी आप अगर पिछले का आप देखोगे लेक्चर में, तो मैंने क्या बताया, एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो 1 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। और मैंने क्या बताया, एंगल 4 और 3 इक्वल है, तो एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ, तो 3 प्लस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना। नॉर्मली एग्जाम में पूछते नहीं है, पर हमें करना है इस क्वेश्चन। 1 + 2 क्या हो जाएगा, देखो 1 + 2 पूरा एंगल देखो, आप इसको लिख सकते हो BCD, और 3 + 4 को क्या लिख सकते हो, BCBA, BCBA। तो आपको क्या मिला, व्हाट डिड यू गेट, आपको मिल गया ये दोनों एंगल जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। दिस टू एंगल्स आर alternate interior angle and are equal, therefore AB parallel to CD। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वापस एक बार रिव्यू कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, 2 मिरर दिया था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया, यहाँ से ग्रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये दूसरे मिरर पर आके इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुआ। तो हमने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 3 और 4 इक्वल किया, 1 और 2 इक्वल किया, 2 और 3 इक्वल कैसे किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 4 इक्वल हो गए, तो मैंने ये करवा दिया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया प्रूफ करने के लिए, तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4, 1 + 1 इक्वल टू, देखो ये 1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो हमने 2 लिखा, 4 को 3 लिख सकते हैं, तो हमने 3 लिखा, तो 1 + 2 इक्वल टू BCD और 3 + 4 इक्वल टू ABC। तो आपको ये मिल गया। ठीक है, क्लियर। अभी 6.2 कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा 2 थ्योरम है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग 3.3 में भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 2 थ्योरम कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.7। थ्योरम क्या है, सम ऑफ, थ्योरम इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। आपने लोअर क्लास में पढ़ा था ना, अगर एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ट्राइंगल A B एंड C, तो ये इसके 3 एंगल होंगे, इट इज 3, तो ये तीनों का सम कितना होगा 180। तो मैं इसको ले लेता हूं एंगल 1 2 एंड 3 सपोज। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसका मैं प्रूफ भी करवा रहा हूँ। तो वी हैव टू प्रूफ दैट, इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, तो आप इसका प्रूफ भी करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। ठीक है, इसका प्रूफ एग्जाम में पूछते तो इसका प्रूफ भी करना है हमें। ठीक है ना, अब देखो एंगल 1 + 2 + 3 = 180 दिख रहा होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो ए के ये ए से पास होएगी और किसके पैरेलल होगी, बी सी है। तो ये सॉल्यूशन है इसका, वी विल कंस्ट्रक्ट a line parallel to BC passes through A। ठीक है, पॉइंट ए कर दिया, तो इसको एक नाम दे दो आप, एंगल 4 एंगल 5। क्लियर ना। अब टेल मी वन थिंग, 4 और 1 में क्या रिलेशन है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, बीसी और ये मैंने बताया अभी, और ये ट्रांसवर्सल होगा। अब इसको देखो ट्रांसवर्सल को, ये ट्रांसवर्सल होगा ये लाइन, तो एंगल 4 ये एंगल और एंगल 1 में क्या रिलेशन आएगा, व्हाट इज द रिलेशन आएगा, दोनों अल्टरनेट है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर ट्रांसवर्सल, इफ दिस लाइन
इज ट्रांसवर्सल, दिस लाइन, इसको बुझाओ तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे अल्टरनेट। तो आप लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर ना। और उसके बाद 4, 2 और 5 में क्या रिलेशन, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, दोनों में क्या रिलेशन है 180। क्यों, लीनियर पेयर, तो आप लिख सकते हो 180। क्लियर। अब देखो आगे क्या करना है आपको, अभी ये इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में मैं 4 की जगह एंगल 1 रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 4 इक्वल टू 1 है, तो आई कैन सब्सटीट्यूट 4 एज 1, 2 को 2 ही रखो और 5 को क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, तो 180 आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। तो ये थ्योरम समझ में आया, ये थ्योरम आपको नेक्स्ट स्टेज में यूज होगा, हमने इसका पहले भी यूज किया था ना अभी क्वेश्चन में। ठीक है, ये थ्योरम क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, देखो ठीक है। अभी आपका थ्योरम नंबर 6.8 कौन सा थ्योरम है, इसको बोलते हैं, ये थ्योरम का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्यों बोलते हो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपसे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इसको क्यों कहा जाता है, तो ये थ्योरम क्या है, थ्योरम ऐसा है कि एक्सटीरियर एंगल की if the one side of a triangle produce, then if one side of triangle produce, then exterior angle so formed is sum of two इंटीरियर एंगल। इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, इसका समझना है और इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो देखो एक ट्राइंगल आपका ABC। अब क्या है, अगर सपोज दैट ये जो BC है ना, उसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा, मतलब इसको बोलते प्रोड्यूस करना, ज्योमेट्री के टर्म में इसको बोलते प्रोड्यूस करना। अब अगर आप कोई भी लाइन को एक्सटेंड करते हो, दैट इज कॉल्ड टू प्रोड्यूस दैट लाइन अप टू पॉइंट P। मैंने किस तक लिखा, पॉइंट P तक, या पॉइंट D ले लो, पॉइंट T। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ना, जो ये लाइन बनाती है, जिस टाइम हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है, वो एंगल को बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब जरूरी नहीं ये सिर्फ बेस ही एक्सटेंड करेगी, ये लाइन ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये साइड टू एक्सटेंड, कोई भी साइड है। ठीक है, बट यहाँ पर एक ही साइड एक्सटेंड हो। तो प्रॉपर्टी क्या है, देन एक्सटीरियर एंगल, ये जो एंगल होगा, एंगल ACD will be sum of other two angle। ठीक है, सम ऑफ अदर, यहाँ पे अदर लिखना, अदर मतलब ये एंगल को नहीं लेना है, जिस साइड में बन रहा है उसको नहीं लेना, इसके अलावा जो एंगल है उसको आपको कंसीडर करना है। तो वी विल टेक ओनली दिस टू एंगल। ठीक है ना, हम सिर्फ ये दोनों एंगल को लेंगे। तो आपका थ्योरम क्या होता है, ACD मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ABC ये एंगल प्लस BAC ये दो एंगल। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट क्वेश्चन क्या था, एंगल अगर ये एंगल आपको 40-50 दिया है और ये 60 दिया है, तो पूछेगा ये एंगल कितना होगा। तो यू कैन इजीली से दैट दिस एंगल विल बी सम ऑफ दिस टू, दैट इज 1010। क्लियर, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम जो होगा 1010। ठीक है ना। अब देखो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये बेस पे होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझो कि अपने पास सपोज दैट एक ऐसा ट्राइंगल है और उसका ये साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये A है, ये B है और ये C है।
ठीक है। या सपोज दैट ये साइड को हमने एक्सटेंड, इधर एक्सटेंड किया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा देखता मैं देखता हूँ। वो आपको क्वेश्चन में दी गई, ये एंगल आपको दिया 150, ठीक है, ये 150 दे दिया और ये एंगल दिया 30 डिग्री। तो आपको पूछा एंगल बी कितना होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि हमें पता है एक्सटीरियर एंगल से ए सी डी क्या होता है, एंगल ए मतलब ये एंगल प्लस एंगल बी ये एंगल। तो एंगल ए सी डी 150 दिया है क्वेश्चन में, और ये आपको दिया है यहाँ पर 30 डिग्री। तो आप बी इजिली यू कैन फाइंड दैट बी विल बी 130 माइनस 120, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज का हो गया, ठीक है। क्लियर कैसे यूज करना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद 6.3, वो आपका लास्ट एक्सरसाइज होगा।